कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है गीता सार। ये हमारे परम गुरुदेव जनित प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी की अहेतु कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। इसमें हम एक बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे हैं कि जनेंद्रियों का वेग किस प्रकार बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, कह रहे विश्वामित्र जी या नारद जी भी कह रहे ऐसे से वेग से पराजित हो जाते हैं। तो अभी हम श्रवण कर रहे थे काम वासना के विषय में, जिसमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक समय नारद जी हिमालय पर्वत पर गंगा के तट पर एक अत्यंत मनोरम स्थान पर पहुँचे। उस रमणीय स्थान पर रुककर वे उनका जो स्वभाव है अपने स्वभाव के अनुसार अपने निर्मल चित्त से भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे और स्मरण करते करते क्या हो गए, उसी में लीन हो गए, मतलब उसी में समाधि लग गई। समाधि मतलब जिनकी बुद्धि, धी मतलब बुद्धि, उसी में लग गई। तब क्या हुआ, नारद मुनि जी की जब इस प्रकार की तपस्या देखी कि इतनी ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो जो स्वर्ग का राजा है इंद्र, वो तो देख के डर गया। क्यों डर गया कि कहीं नारद जी अपनी तपस्या के बल से मेरा जो स्वर्ग है वो स्वर्ग का राज्य छीन न ले। तब उसने क्या किया, इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुलाकर कहा कि तुम अपने सहायकों के साथ जाओ और नारद जी जो अभी समाधि मतलब जो तपस्या कर रहे हैं उस समाधि को भंग कर दो। तब नारद जी के पास जाकर कामदेव ने क्या किया, अपनी माया से वसंत ऋतु उत्पन्न करी। पहले ही बड़ा सुंदर हिमालय पर्वत बड़ा रमणीय स्थान था और वहाँ पर भी क्या करा, उन्होंने अपनी वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। कामाग्नि को भड़काने वाले वातावरण की सृष्टि करी और जितने भी काम कला में जो निपुण हैं, जो नव युवतियाँ हैं, उनको बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ वे भी गान करने लगी। हाथों में गेंद को लेकर अलग अलग प्रकार के खेल खेलने लगी। किंतु इतना होने पर भी कामदेव की कोई भी कला श्री नारद मुनि पर प्रभाव नहीं डाल सकी। अभी प्रभाव नहीं डालने के कारण कामदेव को तो बड़ा भय हो गया। कामदेव को क्या भय हो गया, कहीं अब नारद जी मेरा विनाश न कर दे, तो उन्हें बड़ा भय हो गया। तब नारद जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। अब नारद जी के मन में किसी भी प्रकार का कोई क्रोध नहीं आया और बड़े प्रिय वचन कहकर उन्होंने कामदेव को क्या किया, कामदेव का समाधान कर दिया। किंतु नारद जी के मन में अभी क्या हो गया, काम को विजय कर लिया ना, काम की जय कर ली, तो ये अभिमान आ गया कि कामदेव को जीतने का अभिमान उनके अंदर आ गया। तब उन्होंने क्या किया, बड़ा गर्व के साथ सारा का सारा वृत्तांत शिव जी के पास गए और शिव जी को ये बात बता दी कि देखो कोई भी काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैंने क्या किया, काम पर विजय प्राप्त कर ली। तब शिव जी अभी क्या कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने जो बात मुझे बताई है ना, ये तुमने मेरे आगे जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन श्री हरि के सामने ये बात बिल्कुल भी मत कहना, और अगर चर्चा भी आ जाए, विषय भी छिड़ जाए, तब भी क्या करना, इस बात को छिपा देना, छिपा जाना। लेकिन अभी नारद जी को तो अहंकार आ रहा है ना कि मैंने कितना अच्छा काम किया। अभी नारद जी क्या कर रहे हैं, नारद जी को ये शिव जी की शिक्षा अच्छी नहीं लगती। हमारे साथ होता है ना, हम कोई अच्छा काम करके आए, हमें लगता है हमने कितना बढ़िया काम किया और हम उसे सब जगह ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन अभी ये शिक्षा अच्छी नहीं लगी। तब क्या किया, हाथ में वीणा लिए हरि गुण गाते गाते कहाँ पहुँच गए, वैकुंठ में पहुँच गए। तब भगवान नारायण के पास पहुँचे और जितना भी सारा वृत्तांत था कामदेव का सारा चरित्र श्री नारायण को सुना दिया। मैं ऐसे हिमालय के पर्वत पर बैठा था, आपके नाम का स्मरण कर रहा था, मेरी इस प्रकार समाधि लग गई। इंद्र ने क्या किया, सब जो कामदेव है उनके साथ सारी संख्या को भेज दिया, लेकिन वे सब मिलकर मेरी समाधि को भंग नहीं कर सके। मैंने काम को विजय कर लिया। ये सारी की सारी बात क्या करी, कामदेव का जो पूरा का पूरा चरित्र था वो भगवान को सुना दिया। लेकिन भगवान कौन है, भगवान तो करुणा निधान है ना। तो भगवान ने देख लिया क्या कि भैया इनके मन में तो बड़ा भारी अहंकार का जो अंकुर है वो पैदा हो गया, पूरा वृक्ष पैदा हो गया
अब क्या करें? तो मन में विचार आया कि उस ग्रव रूपी वृक्ष को मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। क्यों? क्योंकि भैया भक्तों का हित करना मेरा पर्ण है। भगवान कहते ना, ये भक्त क्या है? ये भक्त इस प्रकार है कि भक्त के सामने मैं खुद को बेच देता हूँ। कह रहे अगर भक्त में अहंकार आता है, भगवान क्या करते हैं? उसके अहंकार को दूर कर देते हैं। हृदय में अभिमान बढ़ाकर अब क्या हुआ? नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। तब भगवान नारायण की कृपा से भगवान नारायण ने क्या किया? उनको अपनी माया से मोहित कर देते हैं। तब भगवान की माया ने क्या किया? एक बड़े सुंदर नगर की रचना कर दी, बड़ा सुंदर नगर, जिसमें शीलनिधि नामक राजा था। उनका जो वैभव विलास था वो कैसा था भैया? एक इंद्र की बात तो छोड़ दो, 100 इंद्रों के समान था। कि भैया जैसा एक इंद्र के पास क्या वैभव है, ऐसे 100 इंद्र भी अगर मिल जाएं तो वो एक राजा शीलनिधि के पास वो वैभव था। और उनकी बड़ी सुंदर एक कन्या थी। कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी मतलब जो पूरे विश्व को मोहन कर सकती है, ऐसी उनकी एक बड़ी रूपवती कन्या थी। अभी उस कन्या का स्वयंवर होने वाला था। अभी नारद जी के मन में तो अहंकार आ गया था, और उसी अहंकार के कारण क्या हुआ कि भगवान के पास गए, भगवान ने पूरी लीला रच दी। अब जब उस का जो स्वयंवर है, अब स्वयंवर का पता चल गया यहाँ पर स्वयंवर होने वाला है, तो नारद जी क्या हुए? उस राजा के महल में पहुँचे। राजा कौन? शीलनिधि जो राजा है, उस राजा के महल में चले गए। तब राजा ने क्या किया? नारद जी हैं, साधु हैं, उनका यथा योग्य सत्कार किया। फिर अपनी कन्या को बुलाया और उसके स्वयंवर के जो आयोजन की सारी बात है वो नारद जी को बतला दी। अब राजकुमारी का जब रूप देखा नारद जी ने, तो नारद जी तो अपना वैराग्य भूल गए कि भगवान की लीला है ना। अभी नारद जी तो अपना पूरा वैराग्य भूल गए और बहुत देर तक क्या कर रहे हैं? उस कन्या को ही देखते रह गए। अभी देखते देखते तो भैया मन में विचार आया, मन में विचार करने लगे कि ऐसा क्या उपाय करूं कि ये कन्या क्या करे? मुझे ही वरण करे। होता ना स्वयंवर में क्या होता है? बहुत सारे राजा महाराजा बैठ जाएंगे, कन्या जिसको चाहेगी उसके गले में माला डाल देगी। अभी नारद जी भी भैया अपना वैराग्य भूल गए उसके रूप को देखकर, और विचार करने लगे ऐसा क्या उपाय करूं, क्या उपाय करूं कि जिससे कन्या क्या करे? ये मुझे वरण करे। अब इस समय क्या करेंगे? किसी प्रकार का जप हो, तपस्या हो तो कुछ हो नहीं सकता। इस समय तो मुझे क्या चाहिए? बड़ा सुंदर रूप चाहिए। नारद जी विचार कर रहे हैं, इस समय तो मुझे बड़ा सुंदर रूप चाहिए, बड़ा वैभव चाहिए, जिससे राजकुमारी क्या होगी? ये राजकुमारी मेरे पर रीझ जाएगी, और रीझ जाएगी तो क्या होगा? फिर मेरे गले में जयमाला डाल देगी। अभी नारद जी मन में सोचते सोचते राजा के महल से चले गए। तो उस समय नारद जी कहाँ गए? भगवान नारायण के पास गए और उनके पास जाकर बहुत प्रकार से विनती की। क्या विनती कर रहे हैं? कहते हैं इतना जब विनती की तो भैया भगवान क्या है? भगवान तो लीला में है। भगवान तो अनेक अनेक लीलाओं को रचना करते हैं। तो ऐसे लीला में कृपालु भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी तो बड़े दीनहीन होकर कहते हैं, अपने मन के भावों को भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। तब कहते हैं, हे हरि, आप क्या करो, अपना रूप आप मुझे दे दो। क्यों? और किसी उपाय से तो मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। अब भगवान क्या है? भगवान तो भैया सर्वांग सुंदर। भगवान के अगर कोई चरणों के दर्शन करे तो वो चरणों को ही देखता रहता है। भगवान के अगर कोई मुकुट के दर्शन कर ले तो मुकुट को ही दर्शन करेगा। कोई भगवान के हाथों को दर्शन करे तो हाथों को ही देखता रहता है। तो कह रहे भैया यही एक उपाय है, अगर आप अपना ये रूप मुझे दे देंगे तभी मैं उस राजकन्या को पा सकता हूँ, और नहीं तो कोई उपाय नहीं है। अब भगवान ने क्या कर रखा था? अपनी माया का विस्तार कर रखा था, और अपनी माया का जो विशाल बल देखा भगवान तो हंसने लगे। वह कहा नारद जी कहाँ आके मेरे से बोल रहे, मैंने कामदेव को जय कर लिया। अभी ये नारद जी क्या कर रहे हैं? काम के चक्कर में आके मुझसे क्या कह रहे हैं? अपना ये हरि रूप मुझे दे दो। तो भगवान तो हंसने लगे, कहने लगे, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, है ना। तब हे मुनि, जैसे रोग से व्याकुल रोगी क्या करता है? कुपथ्य मांगे, मतलब खराब वस्तु मांगे, तो वैद्य क्या करेगा? वैद्य उसे वो वस्तु नहीं देगा। मैंने भी क्या किया?
तुम्हारा हित करने का निश्चय कर लिया। और इतना कहकर तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। भाई किसी डॉक्टर के पास जाओ, अभी बोलो कि नहीं भाई आप, मुझे तो खटाई खाना बड़ा पसंद है, और हमारी जो बीमारी है वो खटाई खाने से क्या होगी, बढ़ेगी। तो डॉक्टर क्या एग्री करेगा, हाँ हाँ खूब खाओ, कोई चिंता नहीं, नहीं करेगा। ऐसे भगवान कह रहे जिसमें तुम्हारा परम हित है ना, अब मैंने तुम्हारा परम हित करने का विचार कर लिया, अब तुम निश्चित हो जाओ। इतना कहकर तो भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब ये भगवान की माया इतनी प्रबल है कि माया के जब वशीभूत हो गए नारद जी, ऐसे मूढ़ हो गए, ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की जो अत्यंत गूढ़ वाणी है इसको भी समझ नहीं सके। और तुरंत ही क्या किया, स्वयं जहाँ पर स्वयंवर हो रहा था वहाँ पर चल दिए। अब वहाँ राजा लोग तो भैया खूब सज धज करके आ रहे हैं अपने समाज के साथ, और अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। लेकिन नारद जी तो मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे थे कि भैया मुझे क्या रूप मिला है, श्री हरि के जैसा सुंदर रूप मिला है। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा श्री हरि जैसा सुंदर रूप तो देखकर जो ये राजकन्या है विश्व मोहिनी को देखा तो बड़ा मन में विचार कर रहे हैं कि ये क्या करेंगी, मेरा रूप देखकर किसी दूसरे को वरण ही नहीं करेंगी, मेरे ही गले में जयमाला डालेंगी। लेकिन भगवान जी ने क्या किया था, नारद मुनि का कल्याण करने के लिए उन्हें क्या किया, हरि का एक अर्थ होता है बंदर, हरि शब्द का एक और अर्थ होता है बंदर। तो क्या किया, बंदर जैसा उनको चेहरा दे दिया। अब बंदर के दिखने में अच्छा होता है, कुरूप होता है, ऐसा उनको चेहरा दे दिया। अब राजकुमारी के सभा में प्रवेश करने पर नारद जी क्या कर रहे हैं, राजकुमारी के सामने खड़े हो गए। जो विश्व मोहिनी है ना उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं भैया मैं सबसे सुंदर हूँ और ये मेरे गले में माला डालेगी। लेकिन विश्व मोहिनी ने क्या किया, उनका जब बंदर जैसा मुख देखा ना, बड़ा भयंकर शरीर देखा, तो वो तो भैया मुंह फेर कर वहाँ से चल दी। अभी नारद जी सोच रहे शायद इसने मुझे देखा नहीं, तो नारद जी क्या कर रहे, बार बार उसके सामने जाते और ऐसे ही करते। किंतु राजकुमारी क्या करती, राजकुमारी फिर वहाँ से चली जाती, उनकी ओर देखती भी नहीं। उस समय श्री नारायण भी क्या कर रहे हैं, राजा का शरीर धारण करके वहाँ पर आ गए। भगवान भी वहाँ पर उपस्थित हो गए एक राजा के रूप में। अभी राजकुमारी तो बड़ी खुश हुई और राजकुमारी ने क्या किया, वो जयमाला जो भगवान राजा का रूप बना के आए उनके गले में डाल दी। इधर भैया अब क्या होगी, डाल दी तो मेरी पत्नी बन गई। अब भगवान तो अपनी दुल्हन को लेके चले गए। अब भैया जो ये नारद मुनि थे, नारद मुनि तो मोह के कारण नारद मुनि जी की बुद्धि पूरी नष्ट हो गई। तो क्या किया, अब राजकुमारी को जब जाते हुए देखा तो बड़े व्याकुल हो गए, अत्यंत विकल हो गए। अब वहाँ पर शिव जी के दो गण भी थे। दो गण क्या कर रहे थे, शिव जी के दो गण ब्राह्मण रूप के बनाकर वहाँ पे बैठे थे। अब उन्होंने हंस दिए और हंसकर क्या कर रहे हैं, नारद जी से कह रहे हैं, नारद जी जाओ जाकर पहले अपना चेहरा तो देखो। अभी नारद जी ने जब जल में झांक कर अपना चेहरा देखा तो नारद जी तो भैया पूरे आश्चर्यचकित हो गए और बड़े क्रोधित हो गए। क्यों, बंदर का जब चेहरा देखा बड़े क्रोधित हो गए। और अभी बुद्धि तो पहले ही भ्रमित हो गई, नष्ट हो गई मोह के कारण। तब क्या कर रहे हैं, भगवान को बड़े खरे खोटे वचन सुना रहे हैं। और वचन तो सुनाए उन्हें श्राप भी दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि मतलब जैसे मेरी अवस्था हुई है ऐसी ही आपकी होगी। तो तभी भगवान ने क्या किया, तुरंत अपनी माया को हटा दिया। अब क्या हुआ, माया के हटते ही तो नारद जी का जो वैराग्य है वो उदित हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई। नारद जी को तो चेत हो गया, क्या ये मैंने क्या कर डाला। तब उन्होंने अत्यंत भयभीत होकर भगवान के चरण पकड़े और उनसे क्षमा याचना करने लगे। इसलिए अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर ना चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है, मानो उसे बलपूर्वक उस कार्य में लगाया गया हो। तब भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न सर्वभक्षी और अतिशय उग्र काम को जीव का प्रधान शत्रु जानो। ये काम ही क्या करेगा, ये काम ही क्रोध में परिणत होता है। परिणत मतलब बदलता है। जब किसी की कामना पूरी नहीं होती ना तो उसे बड़ा क्रोध आता है।
तो कह रहे कामी क्या होगा, कामी क्रोध में परिणत होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वशीभूत करके ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले जो पाप है, इस पाप रूप इस काम को विशेष रूप से नष्ट करो। तब इस प्रकार इन महारथियों के अतिरिक्त हम अनेक प्रकार के जो अनर्थ हैं, उन अनर्थों का भी सामना करना पड़ता है। हमें इन शत्रुओं पर विजय दिलाने और हमारा परम कल्याण का मार्गदर्शन करने के लिए करुणा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग और भक्ति योग का वहाँ पर उपदेश देते हैं।